अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, एक ख़त का मम्मा है जो पाकिस्तान में अब तक हल नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि लव लेटर है, शहबाज शरीफ को लिखा गया, इमरान खान को लिखा गया। नहीं समझ आ रही कि वो क्या ख़त है, लेकिन उसकी बहस इतनी जारी है कि ख़त जो है अमरीकी साजिश है और अमरीका ने जो ख़त लिखा है अदम एतमाद को। उस ख़त में ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो है अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाए, वज़ीर इमरान खान को उसकी सीट से हटाया जाए क्योंकि इस्लाम फोबिया की वो हमेशा बात करते हैं। अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की, एब्सोल्युटली नॉट कहा, जो आज तक किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने नहीं कहा था। हालांकि इससे पहले नवाज शरीफ को भी धमकियां दी जाती रही हैं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी ज़बान नहीं खोली। और उससे पहले भुट्टो की अगर बात की तो भुट्टो बेचारा फांसी चढ़ गया था इस बात के पीछे कि उसने भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार भुट्टो का जिक्र भी करते हैं, भुट्टो की शायद तकलीद करना चाहते हैं कि भुट्टो ने किस तरह एब्सोल्युटली नॉट कहा था। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये इस बात का तहिया कर लिया कि इस बात का मैं डट के सामना करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है अपोजिशन जो है चली भी गई है, चैलेंज भी कर दिया कि तहरीक अदम एतमाद का जो वोट नहीं हुआ, स्पीकर जो है कासिम सूरी साहब ने, जो डिप्टी स्पीकर ने कैसे जो है वोट नहीं कराया, ये तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की साजिश है। हालांकि अक्सरियत खो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया। और ये भी सुनने में अहम सदका ज़राए के मुताबिक कि अपोजिशन और हुकूमत के बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं। हुकूमत भी चाहती है कि नए इलेक्शन हों और अपोजिशन भी चाहती है नए इलेक्शन हो, लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि हम नए इलेक्शन तो चाहते हैं लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से तमाम दरखास्तें जो उठाई जाएँ ख़त से मुतल्लिक हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा इलेक्शन होंगे लेकिन ख़त नहीं उठाया जाएगा, वहाँ से कोई समाअत नहीं उठाई जाएगी, बल्कि इस ख़त का केस लड़ूंगा मैं, आवाम की अदालत में लड़ूंगा, ये ख़त सही है। और पाकिस्तानी आवाम की खुददारी को जो है चैलेंज किया गया है, मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, ना खुद झुकूंगा। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन का ये दावा है क्योंकि ख़त नहीं है, ख़त जैली है। बाद चैनल्स भी ये इस बात का वावेला मचा रहे हैं कि ख़त जैली है, ये कोई साजिश नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उस ख़त का सहारा ले रहे हैं। अपनी नाकामी नहीं वो कबूल कर पा रहे। चाहिए तो ये था कि खान साहब इस्तीफ़ा दे देते और चले जाते, लेकिन खान साहब ने एक ही बात की, ना मैं इस्तीफ़ा दूंगा और ना ही मैं जो है तहरीक अदम एतमाद को कामयाब होने दूंगा। बार बार वो कहते रहे कौम को घबराना नहीं है, मेरे पास एक आखिरी तुर्क का पत्ता है, ट्रंप कार्ड है। और वाकई इतवार वाले दिन वो तुर्क का पत्ता और ट्रंप कार्ड खेला और सारी जो है 11 की 11 जमातें एक ही विकेट से उड़ा दी। उसके बाद जो अपोजिशन का हाल गए तो वो बहुत सारी मीम भी बनी है कि गए तो लोग वज़ीर आज़म बनने थे लेकिन जब कौमी असम्बली से निकले तो कोई MNA भी नहीं रहा। तो अपोजिशन की जो इस टाइम जो बहुत सोशल मीडिया पर छतरोल जारी है और जो मुनरिफ अराकीन है उनकी भी छतरोल जारी है। लेकिन मुनरिफ अराकीन के साथ भी बुरा हुआ, उन्होंने PTI को भी छोड़ा और अपोजिशन से भी कुछ नहीं मिला। दूसरी जानिब काफ लीग जो बहुत नखरे कर रही थी, कभी अपोजिशन का पलड़ा भारी कर देती थी, कभी हुकूमत का, तो उसको भी अभी तक तो कुछ नहीं मिला। क्योंकि अभी ये लग रहा है कि पंजाब की भी असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। लेकिन जो खेल है बहुत दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान तो इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, रोज़ जो है कंपेन चला रहे हैं। डी चौक पर रात में उनका जलसा था, एक हफ्ता जो है उनका जलसा जारी रहेगा, एहतजाज जारी रहेगा शुक्राने का, कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि लोग जो है इनकी बातों में नहीं है, इन गद्दारों को हमने भगाना है और जो है वो ख़त सही है और जो है हम कभी भी अमेरिका की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर अपोजिशन की बात कीजिए तो अपोजिशन जो है अभी तक ख़त का ही वावेला मिचारी, जब उनको भी पता इलेक्शन होने हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बार बार क्या करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले, इलेक्शन की तैयारी करे। जैसे खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दी है, तो कल को आप लोग इस बात का वावेला मचाएंगे कि अपोजिशन जो है हमेशा के जाली वोट हैं, जाली हुकूमत आई है, मैंडेट नहीं है इनके पास, लेकिन हम जो है, लेकिन अब जो है इलेक्शन की तैयारी का वक्त है, सुप्रीम कोर्ट से निकलिए और बाहर आके इलेक्शन की तैयारी कीजिए। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने भी आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अगर हम गद्दार हैं, आर्मी चीफ साहिब से जो है कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एब्सोल्युटली नॉट कहने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि इस बात का सबूत दें कि हम गद्दार हैं, यानी अगर हम गद्दार हैं तो हमें सजाएं दी जाए। तो देखते हैं DGSPR जो है इस पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको जवाब देते हैं या नहीं देते। और दूसरी जानिब कल अलीम खान ने जो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर आज़म इमरान खान की जो बहुत करीबी साथी थे, घर का भेती लंका ढाए, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये वो दोस्त है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत अच्छा किया कि इसके हाथों ब्लैकमेल नहीं हुआ, इसको वज़ीर आला नहीं बनाया, क्योंकि वज़ीर आला अगर बना देते तो अलीम खान कल जो बातें बोल रहे हैं वो कभी भी ना बोलते। कल उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो बहुत करीबी दोस्त जानता है और बिलो द बेल्ट भी वज़ीर आज़म इमरान खान पर बातें की, क्योंकि ज़र्फ तभी नज़र आता है जब आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। ताल्लुक़ में रहते हुए तो कोई भी इंसान दूसरे की बुराई नहीं करता, लेकिन जब आपकी दोस्ती ख़त्म हो जाती है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, जैसे रेहाम खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ आज तक जहर उगलना बंद नहीं किया, उसी तरह अलीम खान ने भी कल वही जहर उगलाया खान साहब के खिलाफ कि खान साहब जो है ने ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया। तो शायद खान साहब अगर वज़ीर आला की पंजाब की सीट दे देते और काफ लीग को ना देते तो अलीम खान जो है कल कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, बल्कि खान साहब के कंधे से कंधा मिला के रखते। शायद खान साहब के साथ चलने वालों को यही आज तक लगता है, चाहे जहांगीर तरीन हो, अलीम खान को ये लगता था कि खान साहब के साथ हमने मिलकर ही हुकूमत बनाई है, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को कामयाब बनाया है। तो शायद खान साहब हमसे कहीं ना कहीं ब्लैकमेल होते रहेंगे, खान साहब जो है हमें वो जो है ऐसी डीलें देते रहेंगे, वजारतें देते रहेंगे, लेकिन खान साहब
साहब की एक बात है, खान साहब किसी से ब्लैकमेल नहीं होते। खान साहब ने ना वज़ीर आला की सीट दी और ना ही तरीन के जो है असासे छुपाए हैं। तो इस तरह जो दोनों ग्रुप जो है वज़ीर आज़म इमरान खान से अलग हो गए हैं, लेकिन खान साहब ने अभी तक उन दोनों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। खान साहब देते हैं। दूसरी जानिब फराह खान जो बुशरा बीबी की सहेली है, उसके खिलाफ बड़ा स्कैंडल खुलने जा रहा है कि करप्शन उन्होंने बड़ी की है 3 साल में, और वो दुबई भी फरार हो चुकी हैं। और अगर वाकई उन्होंने करप्शन किया तो खान साहब जो बाकियों का हमेशा करते हैं कि हम जो है करप्शन का खात्मा करना चाहते हैं और यहाँ जो है मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, तो बुशरा बीबी के साथ फराह बीबी का ताल्लुक है, तो फराह साहिबा को बुलाना चाहिए और देखना चाहिए कि पाकिस्तान की कौन सी जायदादें उन्होंने अपने नाम कराई हैं। बहुत बड़ा बैग दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि वो जा रही हैं, फ्लाइट में बैठी हुई हैं, तो यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ भी इंसाफ का बोलबाला करेंगे, फराह के नाम के हवाले से कोई बयान सामने आएगा। लेकिन अभी तक तो जो है पाकिस्तान की जो हुकूमत है, कोई भी हुकूमत नहीं है, निगरानी हुकूमत अभी आएगी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक डी नोटिफाई तो हो चुके हैं, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म आने तक काम कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कैंपेन जो है स्टार्ट हो चुकी है तहरीक इंसाफ की, लेकिन अपोजिशन को भी चाहिए कि अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करे, फिर हाथ मलते ना रह जाएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।